गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपका लास्ट लेक्चर था, आपका मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका मींस एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ओके, ओरिजिन क्या है आपका, और इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इसमें कार्टेशियन सिस्टम आपके कितने क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। और हमने एक्स एंड वाई की उसको पोजीशन को रिप्रेजेंट करना भी लर्न किया था। ओके, तो बेटा इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जस्ट 1 मिनट में, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो देखिए आपका कार्टेशियन सिस्टम की मैंने बात की थी, कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर। बेटा आपकी देखिए 2 एक्सेस आपकी होती है, जो आपकी वर्टिकल एक्सेस होती है बेटा आपकी, वो क्या है, वाई एक्सेस, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो क्या है आपकी, एक्स एक्सेस। क्लियर। ये क्या है बेटा आपकी, वर्टिकल एक्सेस मींस वाई एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस मींस एक्स एक्सेस। ओके, तो दिस इज आपकी वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। ओके, देखिए जहां पे आपकी दोनों एक्सिस कट कर जाए, मींस इंटरसेक्ट करें, द पोजीशन इन व्हिच बोथ एक्सिस आर कट। ओके, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा, वो आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओके, देखिए आप इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, दोनों ने कहां पे इंटरसेक्ट कर दिया बेटा, ओरिजिन मींस कहां पे होगा आपका, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन मींस इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 मींस आपका यहाँ पे x भी 0 और क्या है, y भी 0 है। क्यों, मोशन को आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को आप जो भी आपकी सारी डिस्टेंसेस को आप कहां से मेजर करेंगे, इसी ओरिजिन पॉइंट से ही आप मेजर करेंगे। ओके, और इसको बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, O पॉइंट हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे O पॉइंट से। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, एंड y की वैल्यू क्या है आपकी 0। ओके, आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या है आपकी y एक्सिस, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है बेटा आपकी x एक्सिस। क्लियर। और देखिए जैसे हम ओरिजिन की जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, -x एक्सिस। क्लियर बेटा। जैसे हम y में मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, -y एक्सिस। क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए अगर हमें कोई पोजीशन लेना है तो आपके क्वाड्रेंट थे, इसमें कितने थे, 4 क्वाड्रेंट थे। क्लियर। कौन सा था आपका, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। यहाँ पे क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा आपका कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। और यहाँ पे कौन सा था बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। हमने बेटा वैल्यू देखी थी कि आपकी किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू प्लस है या y की वैल्यू प्लस है, या फिर दोनों माइनस है या फिर दोनों प्लस है। क्लियर। तो बेटा आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, हमने को यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया P, तो हमें P पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, प्लस x डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, और कहां, प्लस y पे। ओके, तो आपके बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ओके, बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ। क्लियर। नेक्स्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, आपको सेकंड मींस आपने यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया Q, अब आपको की पॉइंट पे पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेवल करेंगे -x डायरेक्शन। ओके, x में कहां, -x, एंड y में कहां, +y, तब तो जाके आप Q पे पहुंच पाएंगे ना बेटा। तो आपके यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -x एंड +y। क्लियर। आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, -x एंड +y। क्लियर। बेटा थर्ड को देखिए आप, थर्ड में आपने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया P, Q एंड R, आपको कोई पॉइंट हो गया R, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट से, आपके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, तो देखिए आपको R पॉइंट पे पहुंचना बेटा, तो आप x मूव करेंगे माइनस और y मूव करना पड़ेगा नेगेटिव। क्लियर। तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट आपको हो जाएंगे -x एंड -y। क्लियर। बेटा फोर्थ की बात करते हैं हम लोग, हमने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया S, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आपको S पॉइंट पे जाना मींस, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि किस टाइप का मोशन है आपका, मींस 2D मोशन या 2D रिप्रेजेंटेशन। ओके, हम 2D में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम जो बोर्ड पर स्टडी करते हैं किसमें होती है हमारी 2D, लेकिन जो रियल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, 3D फॉर्म में होता है। ओके, उसमें आपके 3 एक्सेस होती हैं, x, y एंड z। ओके, और आपकी r एक्सिस r परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपकी सारी एक्सिस कैसी होती है बेटा, एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है आपका 2D है, तो इसमें हम 2 ही प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, x एंड y, और वो कैसे हैं आपस में 90 डिग्री पर है। क्लियर हुआ। तो बेटा आपका फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें हम पहुंचना, तो हम क्या करेंगे, x में हमें प्लस x में मूव करना पड़ेगा, और y में -y में मूव करना पड़ेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएंगे, +x एंड -y। क्लियर। इसको बेटा आप लोग फिर से नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे, या फिर मैंने रिकॉर्ड करवाया। ओके,
अब देखिए किसी भी हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखना है तो हमें ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है बेटा, ओरिजिन पे। ओके, ओरिजिन हम कहां से डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमने ओरिजिन यहां पे लेट किया जहां पे आप दोनों एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज को बेटा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। ओके, पूरा चैप्टर आपका यही है, कार्टेशियन सिस्टम जो आपका है पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन आपके इसी से होंगे। ओके बेटा, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एक्सरसाइज 3.1 दिए बेटा, इसको हम रीड करते हैं क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। आपकी कोई टेबल लैंप है, ओके, तो उसकी पोजीशन मींस उसका जो पोजीशन है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, कि आपकी टेबल लैंप रखी कहां है। क्लियर? टेबल लैंप टू अनदर पर्सन। ओके, मींस कोई टेबल लैंप है आपकी, वो टेबल पर रखी हुई है, आपका एक साइड में कोई एक पर्सन है और अनदर साइड पे आपका सेकंड पर्सन है। क्लियर? तो आपको पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि आपका इस पर्सन के लिए टेबल लैंप की पोजीशन क्या है और जो आपका जो सामने पर्सन बैठा है उसके लिए टेबल लैंप की पोजीशन है क्या। ओके, तो बेटा हम क्या करेंगे, टेबल हमें यहां पर बना लेंगे। हमने बेटा कोई टेबल यहां पर ड्रॉ कर लिया, तो क्या है टेबल हो गई। ओके, इसके बीचों बीच मैंने क्या किया, ये लैंप को खड़ा कर दिया। आपकी क्या होगी बेटा, ये यहां पे आपकी कोई लैंप हो गई। क्लियर? ये क्या बेटा आपकी लैंप। ओके, हमने बेटा कोई डिस्टेंस को मेजर कर लिया। सबसे पहले तो हमने क्या एक्स वाई प्लेन को लेट किया कि हमारा एक्स प्लेन क्या है, मींस एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। ठीक, ओके, तो हमने जस्ट लेट किया कि ये हमारा बेटा ओरिजिन हो गया और ये आपकी जो एक्सिस है कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। क्लियर? एंड ये जो हमारी एक्सिस है कौन सी एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है। क्लियर? अब मैंने बेटा डिस्टेंस को मेजर किया कि आपकी डिस्टेंस है क्या, मैंने जस्ट लेट कर लिया आपका कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितनी है आपकी 5 लेट कर लिया मैंने, 5। ओके, 5 यूनिट। यूनिट मींस आपका मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। ओके, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने जस्ट लेट किया 5 यूनिट। ओके, और जो मैंने यहां से डायरेक्शन ले ली ये वाली कितनी है आपकी, मींस यहां से कितनी है बेटा, ये जो आपकी इसकी लेंथ है कितनी है 3 मीटर मैंने ले लिया, 3 यूनिट। क्लियर? मींस आपका ये कितनी है बेटा 5 यूनिट एंड ये आपका कितना है यहां से यहां तक 3 यूनिट। क्लियर? अब आप देखिए, आपको कोई पर्सन आपका एक यहां बैठा और कोई पर्सन आपका दूसरा यहां बैठा है, या फिर कोई पर्सन यहां बैठा और दूसरा कहां उसके सामने बैठा है, तो आपको पोजीशन बताना है कि टेबल लैंप की पोजीशन है क्या। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। We take a lamp which is put on the table. Sorry, we take a lamp which is put on the table. Clear? Now we consider means जो आपकी क्या है मिडिल पॉइंट मैंने अगर इसका लिया है तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 10 यूनिट होगी। ये कितनी यूनिट हो जाएगी आपकी 10 यूनिट एंड दिस इज 6 यूनिट। ओके, क्योंकि मैंने इसका मिडिल पॉइंट क्या लिया है 3 लिया है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल जो आपकी लेंथ होगी कितनी हो जाएगी बेटा 6 यूनिट। ओके, अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं बेटा, अगर मैं यहां पे बैठ गया तो आपकी जो लैंप की पोजीशन है वो क्या है हमारी है, अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं बेटा, इस पॉइंट से, तो आपकी लैंप की पोजीशन है क्या, कहां पे है लैंप कहां पे है आपकी। अगर आप इस कॉर्नर पे बैठ गए तो लैंप की पोजीशन कहां होगी आपकी, x कितना मूव किया 5 एंड y कितना 3। ओके, इसको अगर मैं ABCD नाम डाल दूं A B C and D। क्लियर? तो एट पोजीशन ऑफ A फ्रॉम A पोजीशन ऑफ लैंप क्या हो जाएगी बेटा आपकी, पोजीशन ऑफ लैंप क्या हो जाएगी आपकी, यहां से लेंथ की पोजीशन क्या है y एक्सिस, x एक्सिस कितना है आपका, इसकी लेंथ की पोजीशन क्या है 5 एंड 3 मींस x कितना है आपका
y कितना है आपका 3 यूनिट। क्लियर। तो फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ लैंप कितनी होगी बेटा आपकी 5,3 जब मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके। और अगर मैं कहाँ बैठ जाऊँ बेटा सी पॉइंट पे बैठ जाऊँ या बी पे बैठ जाऊँ तो लैंप की पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी? लैंप की पोजीशन क्या होगी बेटा? अगर मैं बी पॉइंट पे बैठ जाऊँ तो लैंप कहाँ है आपका? अगर आप यहाँ से देखेंगे जब आपका ओरिजिन आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपकी लैंप कहाँ है? -5 एंड y कितना है आपको? y 3 ही रहेगा, नहीं रहेगा बेटा? मींस कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट आपके चेंज कर रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन में था क्या बेटा आपका? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? ओके। मींस अगर आप यहाँ बैठे हैं, कोई पर्सन आपका यहाँ बैठा है या फिर यहाँ बैठा दें हम इसको, चलिए हम यहाँ बैठा दे रहे हैं सी पे। ओके। जब आपका सी पॉइंट पे बैठेगा या फिर उसको डी पॉइंट पे बैठा देते हैं, डी पॉइंट पे या सी पे बैठा के देखिए, आपको जहां बैठाना हो बैठा लीजिए, बट सेम पोजीशन आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो मैंने बेटा यहां कंसीडर किया फ्रॉम, कौन सी पोजीशन बेटा कंसीडर कर लिया हम लोग? मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा बी पोजीशन। ओके। फ्रॉम बी पोजीशन ऑफ लैंप क्या हो जाएगी लैंप की पोजीशन बेटा? अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और मैंने इसको देखा तो इसके लिए क्या हो जाएगी? जब इस पॉइंट पे बैठ के मैं देख रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? y तो आपका कितना था? 3 था, बट x आपका क्या हो गया? x कितना हो जाएगा बेटा आपका? x आपका -5 हो जाएगा ना? तो क्या हो गया आपका? -5 एंड 3। ओके। मींस क्या होगा? आपको कोऑर्डिनेट चेंज कर गए। ओके। जैसे हम अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे बेटा आपके कोऑर्डिनेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे ना। जैसे हमने ओरिजिन को लेट कर लिया, मैंने यहाँ पर ओरिजिन को इसको लिया था और यहाँ पर ओरिजिन मैंने b को कंसीडर कर लिया। ठीक है। तो b से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? -x में जा रहे हैं, मींस LHS में जा रहे हैं, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 और y की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी? ओनली हो जाएगी 3। क्लियर। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -5, 3। ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं हम लोग, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को राइट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सिटी हैज 2 मेन रोड। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 में आपका गिवन है कि कोई आपकी सिटी है वो 2 मेन रोड रखती है। ओके। ये सिटी हैज 2 मेन रोड व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। आपकी कोई सिटी है उसमें आपके 2 मेन रोड है। ओके। और जो दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं? आपका मिडिल ऑफ द सिटी। ओके। सेंटर ऑफ द सिटी मींस सिटी के सेंटर पे आपका वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो हमने बेटा को यहां पर राइट कर लेते हैं, these two road are along the north south। ओके। बेटा आपका ये क्या होता है? ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्लियर। आपसे कह रहा है कि जो आपकी दोनों सड़कें हैं, जो मेन रोड है आपके, वो किस डायरेक्शन में है? एक तो आपकी है बेटा नॉर्थ साउथ। ओके। एक आपकी मैं ड्रा कर लिया आपको नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर। दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? ईस्ट एंड वेस्ट। ओके। ये क्या है बेटा? आपकी मेन रोड है। ओके। क्या है आपकी? मेन रोड। इन्होंने कहां पे इंटरसेक्ट किया? आपका सेंटर ऑफ द सिटी। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ द सिटी। क्लियर बेटा। ओ पॉइंट आपका क्या है? सेंटर ऑफ द सिटी। अब बेटा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में और क्या गिवन है? कह रहा ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। कह रहा कि जो आपकी जो और भी सड़कें हैं वो इन दोनों मेन सड़कों के पैरेलल में रन कर रही है। क्लियर। एंड 200 मीटर अपार्ट मींस एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा? 200 मीटर पर। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। आपको स्केल लेट करना बेटा 1 सेंटीमीटर मींस आपका जो ग्राफ पेपर होता है उस पे आपको लेट करना है, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 200 मीटर। क्लियर। ड्राई मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रेट बाय सिंगल लाइंस। क्लियर। आपको सिंगल लाइंस इसको शो करना है। ओके। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मींस आपको ये सड़क अब कहां जाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मींस ऐसे मींस वर्टिकल। ओके। सेकंड आपकी कहां जाएगी? इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मींस सेकंड आपकी जाएगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर बेटा। और देखते हैं इसमें क्या है? रनिंग
Crossing the we will call this cross street 2,5 using this convention. Find how many cross streets can be referred to as 4,3. How many cross street can be referred as 3,4. ओके, तो बेटा इसका हम पहले मॉडल तैयार करते हैं। तो मॉडल क्या होगा, मीन सारी सारी आपकी सड़कें वो कैसी हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और सेकंड आपकी क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारी जो सड़कें हैं बेटा जो कितने मीटर अपार्ट है, 200 मीटर में, मींस एक दूसरे से दूरी पर है। क्लियर बेटा, अब इसको ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, आपकी कोई एक सड़क ये होगी। ओके, 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 सड़कें आपकी वर्टिकल और 5 कैसी हैं आपकी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आपकी क्या होगी बेटा, 1 2 3 4। देखिए आपकी पांचों सड़कें होंगी बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। रुक जाइए एक मिनट। देखिए बेटा इसको आपकी कितनी सड़कें हमें स्ट्रीट कितनी होगी आपकी, 1 2 3 4। बेटा हमें ये कॉल लेना पड़ेगा, यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी 5। ओके, ये आपकी कौन सी होगी 5, और एक हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमारी 5 यहाँ होगी 1 2 3 4 5 किसके पैरेलल, मींस जो आपकी मेन रोड थी उसके पैरेलल, इसमें वर्टिकल लाइन में, और आपकी हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 रोड्स हो गई। क्लियर, अब इसके हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। आपने हमने लेट किया लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 200 मीटर। ओके, जब बेटा आप इसको ग्राफ पेपर पे देखेंगे ना, तो आपका कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस इज 0 मींस 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब बेटा कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करें, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएंगे आपके सारे के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका इसका कोऑर्डिनेट 1,1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,2 1,3 1,4 1,5। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2,1, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,2 2,3 एंड 2,4 2,5। ओके बेटा, यहाँ की बात करें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ की 3,1, एंड यहाँ कितना हो जाएगा 3,2 3,3 एंड 3 4 3 5। क्लियर, यहाँ की बेटा हम यहाँ की बात करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4,1 4,2 4,3 4,4, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4,5। ओके, इसकी बेटा बात करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5। क्लियर, मींस हमने जहां पे आपकी मेन जो आपकी स्ट्रीट थी, जहां पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया उसका हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। ओके, मैंने जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया आपको 1,1 आ गया। कैसे, आप x पे कितना मूव किया बेटा 1 ही तो मूव किया, y पे कितना मूव किया 1 मूव किए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके 1,1। ओके, जब मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया तो कितना हो गया आपका, x पे कितना मूव कर रहे 4। ओके, 4 एंड y पे 3, तो कितना हो गया 4,3। क्लियर, तो बेटा आपका जो डायग्राम आपका गिवन है क्या हो गया, आपका मॉडल हो गया। ओके, दिस इज योर मॉडल। क्लियर, अब इसके बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो कितनी सड़कें हैं जो आपकी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,3 है। तो आप खुद ही देखिए आपकी सिंगल एक ही सड़क है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4,3 है। ओके, तो बेटा हम आंसर राइट कर देंगे ओनली वन रोड। ओके, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ओनली वन स्ट्रीट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड, यहां राइट कर देंगे ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड 4,3। क्लियर, इसको राइट कर लेंगे, आप खुद ही देखिए ना आपका 4,3 सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है पूरे आपका मॉडल में, इसके अलावा कोई और कहीं किसी और पॉइंट पे 4,3 आपको नहीं मिलेगा। क्लियर,
अब बेटा बात करेंगे इसके सेकंड वाले की, तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रिप कैन बी रिक्वायर्ड 2h 3,4 ओके। तो बेटा इसका भी आपका क्या हो जाएगा 3,4 कहां पे आपका 3,4 यहां पे ओके। और ये आपका पूरे के पूरे मॉडल में सिंगल ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जो आपका मींस यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर। इसको बेटा क्या राइट करते हैं सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका ओनली वन स्ट्रिप कैन बी only one cross strip can be referred 3,4 ओके। मींस आपसे यही कह रहा बेटा कि आपकी कितनी सड़कें हैं जो 3,4 पे कट कर रही हैं, तो सिर्फ 2 ही सड़कें तो मींस 1 ही पेयर तो है आपका जो 4,3 पे कट कर रहा है, तो आपका 3,4 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, मींस आपको पहले क्या करना था क्वेश्चन में कि आपकी कोई 2 मैन रोड है ओके, किसी शहर की आपकी कोई 2 मुक्त सड़कें हैं, क्लियर। और उनकी डायरेक्शन क्या है बेटा ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। हमने क्या किया 2 मैन रोड हमने बना दी ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, क्लियर। अब उसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपकी 5 ऐसी स्ट्रीट है मींस जो पैरेलल किसकी हैं, जो आपकी मेन रोड से उसके पैरेलल ओके, और उनके मिडिल में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 मीटर अपार्ट है, क्लियर। तो मैंने जस्ट लेट कर लिया, लेट वन साइड इज इक्वल टू 200 मीटर ओके। तो आपकी जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी ये 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर एंड 200 मीटर, क्लियर। ये कितना आपका 200 मीटर 200 मीटर एंड 200 मीटर ओके। मींस जो आपकी एवरी स्ट्रीट की जो मिडिल की डिस्टेंस है वो कितनी है 200 मीटर है, बट उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया 1 सेंटीमीटर ओके। इसके लेट कर लिया हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, क्लियर। अब बेटा आपने सारे के सारे यहां पे आपकी कट कर रही थी आपकी जो बोथ स्ट्रीट कट कर रही है मींस 2 स्ट्रीट कट कर रही है, उसके हमने क्या किया कोऑर्डिनेट यहां पे राइट कर दिए। अब क्वेश्चन में आपका देना था हाउ मेनी क्रॉस सेक्शन ओके 4,3 पे आपके मिल रहे हैं ओके। तो सिर्फ आपकी 2 ही ऐसे कैसे बेटा आपके सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर हैं, मींस ओनली 1 पेयर आपका ऐसा है जो 4,3 पे कट करेगा ओके। और 3,4 की बात करें तो आपको ओनली एक ही पेयर ऐसा है जो 3,4 पे कट करेगा ओके। तो आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब बेटा आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है ना तो आप कमेंट करिएगा ओके। थैंक यू क्लास।